अगर इंसानों को अपनी आजादी इतनी ही पसंद है तो आखिर क्यों यही इंसान पक्षियों के पंखों पर पिंजरे का पहरा लगा कर रखते हैं। सोचिए, हमारे पास तो पर नहीं है, पर जिनको भगवान ने पर दिया है, जिनको उड़ने की किस्मत दी है, आखिर क्यों इंसान इनके परों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। बोल कि लब आजाद है तेरे। हमारे बोलने के लिए हमारे लब आजाद है, हमारे चलने के लिए हमारे पैर आजाद है, घूमने के लिए हम खुद आजाद हैं। हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, और हमारी आज़ादी से अगर किसी को भी हनन होता है तो हमारी आज़ादी खत्म होती है। पर जब तक हमारी आज़ादी से किसी और की आज़ादी को हनन ना हो तब तक के लिए हम आज़ाद हैं। पर आज कुछ लोग पक्षियों की आज़ादी को उनसे छीनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग परिंदों के परों को पिंजरे में कैद कर कर बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परिंदों को खुली हवाओं में उड़ने नहीं देना चाहते। अब सोचिए, भगवान ने जब लोगों को बनाया होगा या किसी प्रकृति ने लोगों को जब बनाया होगा तो कुछ तो सोचकर बनाया होगा। अगर पक्षियों के पंख दिए गए हैं तो इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ वजह होगी। पक्षी हवाओं में उड़ते हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं, पर आज पक्षी चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी पिंजरे में ही बिता देते हैं। यहाँ तक कि इन पक्षियों को नशीले पदार्थ दिए जाते हैं ताकि बेहोशी की हालत में, नशे में ये चुपचाप पिंजरे के अंदर पड़े रहें, आवाज न करें, शोर न करें, पर न फैलाएं। आज पंछियों के परों पर पिंजरे का पहरा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप सोचिए कि आखिर जब आज़ादी का 77वां हम दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब आखिर किस तरीके से पक्षियों की आज़ादी का हनन आज भी देश में हो रहा है। ये कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूँ। लाल किले के सामने मार्केट के ये विजुअल हैं। इनमें आप देख सकते हैं पक्षी, पंछी और जो खरगोश है, जो बिल्लियां हैं, वो किस तरीके से पिंजरे में कैद की गई हैं। आप देखिए किस तरीके से इस पिंजरे के अंदर कबूतर और पक्षियों को कैद किया गया है। आखिर किस तरीके से ये लोग अपने पंख नहीं फैला सकते हैं। इनकी आंखों में जो आशाएं हैं, जो ये सोचते होंगे, ये पक्षी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो इस पिंजरे के द्वार को खोल दे और हम खुली हवाओं में अपने पंखों को फहरा पाए। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अगर छत पर मैं बैठता था और आसमान की ओर देखता था तो पक्षियों को देखकर मेरे मन में ये इच्छा होती थी कि काश मेरे भी पंख हो, मैं भी पंख फैलाऊं और हवा में उड़ूं, वहां तक जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। पर अफसोस, हम इंसान हैं, हमारे पास पंख नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये दिमाग पैसे के लिए जब लोग चलाने लगते हैं तो दूसरों की आज़ादी का हनन करते हैं। दूसरों के जो पंख भगवान ने दिए हैं उन पंखों को कहीं ना कहीं पिंजरे में कैद कर लेते हैं। क्या पशुओं को, पंछियों को पिंजरे में कैद कर लेना, क्या किसी की आज़ादी का हनन कर लेना ठीक है? आप लोग अपनी आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और पक्षियों को गुलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ठीक है? हाँ या ना? हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रा अपनी राय बताएं। ये तमाम जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये झलको दिल्ली के कैमरे में कैद हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जितने भी बर्ड्स हैं इन्हें पाला जाता है। आखिर व्यवस्था क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी, आप लाल किले पर ध्वज आज फहरा रहे हैं, पर आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल झलको दिल्ली का है, सरकार से, प्रशासन से और आप लोग जो हमें देखते हैं उनसे, कि इन पक्षियों की आवाज आज कौन उठाएगा? मैं एक मीडिया पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक न्यूज़ पर्सनैलिटी हूँ, एक पत्रकार हूँ। मुझे लगा कि इस विषय पर आप लोगों के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है और झलको दिल्ली उस हर विषय को आप तक पहुँचाता है
जो विषय कहीं ना कहीं मानवता को दिखाता हुआ नजर आता है। मानवता का हनन कहीं भी हम लोग नहीं होने देते हैं। आप सोचिए, क्या ये मानवता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी पिंजरे में डाल देना? अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, आखिर इन्हें पिंजरों तक जो लाया जाता है पक्षियों को, इसके पीछे की जो कहानी होती है वो इससे और भी ज्यादा दर्दनाक होती है। आपको करंट लगेगा सुनकर, क्योंकि करंट उन्हें भी लगाया जाता है। पहले तो जाल बिछाया जाता है, जाल के अंदर बिजली के शॉट छोड़ दिए जाते हैं। जब कबूतर या कोई पक्षी उस जाल पर बैठता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं। 2 दाने नीचे रखे जाते हैं, 2 दाने खाने के लिए जैसे ही पक्षी आएगा उसे करंट लगेगा, पक्षी वहीं जकड़ जाएगा, पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाएगा और मुंह मांगी कीमत पर उसकी जिंदगी का हिसाब कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिए। आज आक्रोश है, इसलिए आक्रोश है क्योंकि आखिर ये कैसी आजादी मिली हमें कि दूसरों की आजादी का हनन हम लोग करने लग गए। आज मानवता कहां सो रही है, कहां मर गई है लोगों की संवेदनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे छलकू दिल्ली।